नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग दंडशास्त्र के संप्रदाय स्कूल्स ऑफ पेनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दंडशास्त्र के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, शास्त्रीय संप्रदाय और प्रत्यक्षवादी संप्रदाय। सबसे पहले संप्रदाय को समझते हैं। संप्रदाय का अर्थ वह विचारधारा है जिसके अनुसार दंड व्यवस्था की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। दंडशास्त्र के दोनों संप्रदायों को हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहला जो है शास्त्रीय संप्रदाय, द क्लासिकल स्कूल। शास्त्रीय संप्रदाय का जन्म 18वीं सदी की दंड व्यवस्था में अन्याय के फलस्वरूप हुआ। इसके साथ ही साथ इसके जन्म का मौलिक कारण जजों की स्वविवेक शक्ति के विरोध में हुआ। स्वविवेक शक्ति उचित थी क्योंकि न्यायाधीशों को परिस्थितियों के अनुसार दंड देने की सुविधा थी। बाद में न्यायाधीशों ने इन परिस्थितियों की अवहेलना करनी प्रारंभ कर दी। परिणाम यह हुआ कि स्वविवेक शक्ति का विरोध होने लगा और शास्त्रीय संप्रदाय का जन्म हुआ। रूसो के कानून के दर्शन ने, जिसमें इच्छा की स्वतंत्रता और अपने कार्य के लिए व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी का विश्वास निहित है, शास्त्रीय संप्रदाय को बढ़ावा दिया। इस प्रकार दंड एक ओर तो इसलिए पाया जाता था क्योंकि जनता की ऐसी ही इच्छा थी, और दूसरी ओर इसीलिए कि व्यक्तियों ने जानबूझकर गलत काम किया था। इस प्रकार के दर्शन की प्रणाली ने न्यायाधीशों के लिए स्वविवेकी निर्णयों की कोई जगह नहीं छोड़ी। साथ ही इसने अत्यंत क्रूर और सख्त दंड की भी निंदा की। इसने अत्यंत क्रूर और सख्त न्याय की निंदा की। यद्यपि शास्त्रीय संप्रदाय बहुत कठोर दंड के उन्मूलन से ही मुख्यतः संबंधित था, फिर भी अपराध अध्ययन में इसने अमूर्त, सैद्धांतिक और अपनी विशिष्ट विधियों का ही प्रयोग किया, क्योंकि उसके विचार में परिस्थितियों पर विचार करने से ही न्याय करने में बेईमानी बढ़ने लगती थी। इसीलिए इलियट के अनुसार अपराध को एक अमूर्त न्यायिक सत्ता समझा गया, जिसमें इस बात पर कोई विचार नहीं किया गया कि अपराधी क्यों अपराधी है। जैसा कि एनरिको फेरी ने कहा है, इस संप्रदाय को शास्त्रीय नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनका तर्क मानसिक भाव पर आधारित था। शास्त्रीय संप्रदाय सामान्यतः शास्त्रीय आंदोलन शुरू करने का श्रेय इटालियन विद्वान बेक्केरिया को दिया जाता है। उनकी पुस्तक क्राइम एंड पनिशमेंट ने उस काल के दर्शन शास्त्रियों और सुधारकों की प्रचलित भावनाओं को जोड़कर अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इस संप्रदाय के प्रमुख प्रतिनिधियों में से इंग्लैंड के बैंथम और जर्मनी के प्यूअरबैक अधिक प्रसिद्ध हैं। टैकेरिन तथा मॉट्सले ने भी इस संप्रदाय का समर्थन किया। अब आइए दूसरा संप्रदाय यानी कि प्रत्यक्षवादी संप्रदाय, द पॉजिटिव स्कूल के बारे में समझते हैं। प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक संप्रदाय। प्रत्यक्षवादी संप्रदाय को वैज्ञानिक संप्रदाय भी कहते हैं के समर्थक अपराध शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों की खोजों ने शास्त्रीय सिद्धांत का खंडन किया।
जब अपराध के अध्ययन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ तो इस बात पर भी बल दिया गया कि दंड को अपराधी की प्रवृत्ति के अनुकूल होना चाहिए। यदि अपराधी के व्यवहार को बदलना है तो अपराधी की विशेषताओं पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इन विद्वानों के सिद्धांत वास्तविक अपराधियों के अध्ययन और पर्यावलोकन पर आधारित थे। इसीलिए इस संप्रदाय को प्रत्यक्षवादी संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय में योगदान देने वाले लेखकों को इटालियन संप्रदाय के नाम से भी पुकारा जाता है। इटालियन विद्वानों में लोम्ब्रोसो, गैरोफेलो और फेरी ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग शुरू में दिया था। इन विद्वानों के विचारों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।